हेलो बच्चों, बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। कल मैंने आप लोग को पहले 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, डोमेन और उनके ग्राफ के बारे में डिटेल में बताया था, जिसमें हम लोगों ने साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स को कंप्लीट किया था। अभी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी हमारे और बाकी है, आज वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सो डोंट वरी। जितना मैंने पढ़ाया है फर्स्ट लेक्चर में और आज ये सेकंड लेक्चर है, तो इसमें आप लोग के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे, बेसिक्स भी और उनके ग्राफ, रेंज, डोमेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। ठीक है, प्लीज़ होप सो आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। फिर भी जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, लिंक भी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ पहली वीडियो को देखना आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें पहले 3 फंक्शन मैंने कंप्लीट किया और 3 आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्लीज़ डू हार्ड वर्क, साथ के साथ पढ़ते रहो सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉपर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। मीन्स बार बार वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर देखते हैं। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स कंप्लीट हो गया था, कॉट इन्वर्स एक्स से कंप्लीट स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस y इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स ऑफ x, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो पहले कोट की अगर मैं नॉर्मल सा ग्राफ अगर आप देखो कोट का, तो पहले तो बेसिक्स ग्राफ आपको आना चाहिए और उसी से हम लोग कोट का इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, और आगे मैंने डिटेल थोड़ा सा इन्वर्स के बारे में आपको लास्ट क्लास में भी बता दी थी। देखो अगर मैं कोट के ग्राफ की बात करूं, मैंने आप लोग को पहले एक बात बार बार बोलता जा रहा हूं कि इन्वर्स के लिए फंक्शन, जिस भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने है उस फंक्शन का फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन टू, फंक्शन 1 1 ऑन टू होना जरूरी है, तभी हम लोग उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि कॉट का हम लोग कहीं पर भी इन्वर्स निकाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन में हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। वो डोमेन क्या है ये देखेंगे। अगर इसका आप ग्राफ देखो कॉट इन्वर्स एक्स का, तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है। इसे अगर मैं पाई हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, पीछे भी आप देखोगे, ये अगर मैं माइनस पाई लेता हूँ तो ये ग्राफ होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इन्फिनिटी बनाता है, आपको पता है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो ऐसा पर्टिकुलर डोमेन उठाएंगे ना जिसमें फंक्शन 1 1 ऑन टू। अब कंप्लीट डोमेन में तो हमेशा ये 1 1 ऑन टू होने से रहा, बिकॉज जो वैल्यू यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर रिपीट कर जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये वाला डोमेन लेंगे, कौन सा, 0 से और पाई वाला, ये पूरा डोमेन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पाई का डोमेन है ये टोटल, इस पूरे डोमेन को हम लोग उठा लेंगे। मीन्स इसे हमें लेने की कोई नीड नहीं है। देखो ध्यान से, 0 से पाई के बिटवीन कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। जो वैल्यू एक बार आ गई वो दोबारा यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही है, जो वैल्यू यहाँ पर है वो दोबारा इस डोमेन में नहीं दिख रही है। मीन्स इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। ये अभी जो मैंने ग्राफ बनाया ना, पहली बात तो ये कॉट एक्स का बनाया है। ठीक है, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कॉट एक्स के कौन से डोमेन में हम लोग उसका इन्वर्स निकालते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो 0 to पाई, मतलब अगर हम लोग निकालेंगे, मीन्स जैसे कॉट इन्वर्स एक्स है, तो इसमें हम लोग कंडीशंस क्या लेंगे। मैंने आप लोग को बोला कि फंक्शंस अगर मैं 0 से पाई, देखो दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे बेटो, इन्फिनिटी होता है, इसके बिटवीन ये क्या वैल्यू देता है, एनी रियल। तो 0 to पाई के बिटवीन ये 1 1 ऑन टू है राइट नाउ। ठीक है, और अप टू आर एनी रियल नंबर रेंज। तो अब इसका निकालेंगे इन्वर्स। तो इन्वर्स की बात करूँगा तो वाई इन्वर्स, वाई इक्वल्स कॉट इन्वर्स एक्स। इन्वर्स तो बना दिया आपने भाई, ये कॉट इधर चले गया, अब एक्स वाई बन जाएगा और वाई एक्स बन जाएगा, मतलब डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाती है। इन्वर्स में एक दूसरे नेचर अपने चेंज कर लेते हैं एक्स और वाई। तो ये बना, बट इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, फंक्शंस को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन आर मीन्स यहाँ पर एनी रियल नंबर 2, जो सिंप्लीफाई करके वाई की वैल्यू आएगी, मीन्स रेंज आएगी, वो हमेशा 0 to पाई के बिटवीन होगी। ये मस्ट है, ये इसकी रेंज है। मीन्स जो सिंप्लीफाई करके जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो रेंज हमेशा जो वैल्यूज होगी वो 0 to पाई के बिटवीन लाई करेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहता y इक्वल्स कॉट इनवर्स रूट, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कॉस इनवर्स √3 में क्या है। अब 2 वैल्यू हो सकती हैं भाई, 0 to 2 पाई के बिटवीन 2 वैल्यू आती है, उनमें से मैं वो वाली वैल्यू लेनी है जो 0 to पाई के बिटवीन लाई करेगी। मीन्स पहले 2 क्वाड्रेंट में जो लाई करेगी वो वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, अच्छा वैसे वैल्यू 2 आएंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 वैल्यू कहाँ कहाँ पर आएंगी इसकी, उसके अकॉर्डिंग भी आपको करा देता हूँ। पहली वैल्यू तो ये आएगी कॉट, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा आप लोग के पास, π/6, या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता था, ऐसे ही थोड़ा कि π/6 की वैल्यू होती है, एक जगह और होती है, या तो आप लोग इसे लिख सकते हो 7π/6, ठीक है, या -5π/6, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसकी दूसरी वैल्यू अगर मैं देखूँ, चलो कॉट 7π/6 ये आती है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड में कोट अगेन पॉजिटिव होता है, पाई प्लस π/6, 7π/6। अब सोचो मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा, बिकॉज इफ दिस कैंसल बाय दिस देन दिस इज 7π/6 विच इज नॉट लाई इन 0 to π, ठीक है, दैट्स वाई इसे हम लोगों ने स्किप कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाला देखो, हाँ अगर मैं इससे ये इस तरह कैंसिल करके π/6 पुट कर दूं, ये पॉसिबल है, बिकॉज ये लाई करता है 0 to π, तो हमारा आंसर इज π/6। रीजन इज क्लियर, बिकॉज π/6 लाई बिटवीन 0 to π। ओके डन। एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। कॉट इनवर्स अगर मैं लेता -1, अब भाई -1 कहाँ पर आता है, ये भी 2 जगह आएगा, बट हमें वो वैल्यू लेनी है जो 0 to π के बिटवीन लाई करती है, बिकॉज इसकी रेंज 0 to π के बिटवीन होती है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट वाली रेंज लेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट इनवर्स इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉट 3π/4, इससे ये कैंसिल, आंसर इज 3π/4। तो ये सिंपल सा था हमारा कॉट इनवर्स x। अब बात करेंगे इसके ग्राफ की। देखो ग्राफ, आई नो थोड़ा सा इनका ग्राफ अगर आप सोचो रटना तो थोड़ा सा टफ होगा, उससे ज़्यादा बेटर है 2-3 पॉइंट हम लोग उसमें लगा लेंगे, पहले 2-3 पॉइंट देख लेंगे, मीन्स 0 पर क्या है, π/2 पर क्या है, पाई पर क्या है, और उसके बाद इजीली हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो ये फर्स्ट बेसिक्स कंडीशंस कॉट इनवर्स x की। अब बात करते हैं इनके ग्राफ की, कॉस इनवर्स का ग्राफ इधर ही बना देता हूँ। बच्चों प्लीज़, अभी तक मैं आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट करा चुका हूँ, लाइक फर्स्ट चैप्टर के भी, बट उसके जेईई मीन्स प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने भी जरूरी है फॉर जेईई मीन्स। ठीक है, उसके लिए वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं कराऊंगा भी। ठीक है, जल्दी आप लोग को वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज, देखो सारे क्वेश्चंस कराना तो टफ है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा कि सारे हर पैटर्न का क्वेश्चन एक बार उसमें कंसीडर करके सभी पैटर्न के क्वेश्चंस एक क्वेश्चन जरूर एटलीस्ट आपको जेईई मीन्स लेवल के कराऊंगा। ठीक है, उसके लिए अलग से आपकी सीरीज़ चलेगी। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शंस, उस पर अभी सीरीज आपकी आ जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखो जरा ग्राफ की बात करते हैं। मैंने बार बार कहता हूँ आपको ग्राफ, अब मैं खाली कॉट इनवर्स की बात कर रहा हूँ, इसे भी हटा दो। रेंज डोमेन आपको पता है कि फंक्शन जो डिफाइंड किया है हम लोगों ने, एनी रियल नंबर टू रेंज क्या है 0 to π। देखो ये तो x होता है, ठीक है, ये तो कहीं तक भी जा सकता है, और ये होता है y 0 से और π तक, लेट करो ये π। ठीक है, बीच में π/2 रहा होगा। तो अब देखो जरा 0 और π, अब वैल्यूज डिसाइड करेंगे हम लोग कि भाई इसकी 0 पर वैल्यू क्या होती है, π मतलब 0 कब देगा, π कब, π/2 कब देगा और π कब देगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे डिफाइंड कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू लिख दूँ, लाइक कॉट इनवर्स 0, ये 0 है, बताओ कॉट इनवर्स 0 पर क्या देगा। टेन इनवर्स के बारे में सोचो और उसका रिवर्स कर दो। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा ना, ये क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा। ठीक है, एक दो वैल्यूज और, लाइक π/2 पर देखो, π/2 पर जब 10 की बात करते थे वो इन्फिनिटी देता था, तो ये 1/∞ इज 0। और एक और ले लेते हैं, कॉट इनवर्स π। ठीक है, कॉट इनवर्स π, ये दोनों, तो यहाँ पर ये कहाँ चले जाएगा, -∞ के पास चले जाएगा। सिंपल सी कंडीशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोनों की, ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ इसका मतलब 0 और यहाँ पर π तक, मीन्स कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, यही कंडीशंस रही होगी। और थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ पर देखो जरा, अगर मैं इसकी π तक की बात करूँगा
मैं हल्का सा डॉटेड बना देता हूँ। तो यहाँ पर कहीं यहाँ से आएगा और ऐसे जाके ऐसे चलेगा, ये पाई बाई 2। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये क्या है हमारी वैल्यू, पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर 0, 0 पर इन्फिनिटी और इधर पीछे माइनस इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ है बच्चों आपका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन है बहुत ही इसके ग्राफ की कॉट इनवर्स एक्स के। तो ये पहला फोर्थ फंक्शन हमारा कॉट इनवर्स एक्स। अब चलते हैं फिफ्थ फंक्शन पर। ठीक है, फिफ्थ में हम लोग सबसे पहले सेक इनवर्स एक्स को देखेंगे और उसके बाद लास्ट में कॉस इनवर्स एक्स को। फिफ्थ फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फिफ्थ फंक्शन जो आता है वो आता है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स। पहले तो थोड़ा सेक के बारे में बात देख लेते हैं। सेक का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, उससे अगर रिलेटेड करके करोगे तो इजी होगी कैलकुलेशंस आपके लिए। तो ध्यान से देखो जरा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे y इक्वल्स टू सेक एक्स। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक। अगर मैं इसके ग्राफ से बताऊंगा ना आप लोगों की कहाँ से कहाँ तक लेंगे तो बात अच्छी बनेगी। इसके ग्राफ की अगर बात करोगे आप लोग तो देखो ये ग्राफ इसका, ये ग्राफ इसका, ये 1 है और ये यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों, माइनस। तो सेक इनवर्स का ग्राफ बनाया आना चाहिए आप लोग को ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी का। सो आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू, देखो जो वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो ये इंटरवल तो पूरा ले नहीं सकते। बट यहाँ से इसके बाद देखो कि जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, मीन्स ये आप, ठीक है, ये पाई। सो इसमें हमने देखा कि ये हटा दो, यहाँ से पीछे वाला रिपीट हो रहा था, यहाँ से आगे वाला हटा दो क्योंकि रिपीट होने लगेगा। तो बस इतना अगर आप देखोगे, बिल्कुल ना के बराबर कर दिया मैंने। तो ये वाला अगर मैं लूँ इंटरवल 0 से पाई, मैं जो कॉस का था ना, कॉस की भी तो रेंज यही थी। कॉस में भी जो हम लोग लेते थे 0 टू पाई के बिटवीन लेते थे, तो यहाँ पर भी 0 टू पाई के बिटवीन ले लो। बट बीच में से ये वैल्यू पता है ना क्या है, पाई बाय 2 पर ये इन्फिनिटी देता है सेक इनवर्स। बीच में से पाई बाय 2 हम लोग हटा देंगे। तो इस इंटरवल में ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो मैंने क्या किया, कौन सा इंटरवल लिया बच्चों, 0 से पाई का, और बीच में से क्या हटाना पड़ेगा, पाई बाय 2। मीन्स जो फंक्शंस डिफाइंड होगा फॉर 1 1 on 2 या फॉर इन्वर्टेबल फंक्शंस, तो वो डिफाइंड होगा कहाँ से बच्चों, 0 टू पाई रेस्ट ऑफ, इसमें से एक वैल्यू निकाली मैंने पाई बाय 2 बिकॉज यहाँ पर इन्फिनिटी और 2 यहाँ से, और कहाँ तक जाती है वैल्यू देखो, 1 से ऊपर और -1 से नीचे। मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी। ये सिंपल सी कंडीशन इसकी आ गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। अब हम बनाएंगे इसका इनवर्स, मीन्स y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स। इनवर्स में क्या हो जाता है, रेंज डोमेन बन जाती है, डोमेन रेंज बन जाता है। तो यहाँ पर जो फंक्शंस को अगर मैं डिफाइंड करूँगा तो फंक्शन डिफाइंड कहाँ से है, पहली बार अब ये डोमेन बन जाएगा कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, और जाएगी कहाँ तक, जाएगी यहाँ तक। मीन्स जो इसकी रेंज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होती है यहाँ पर, वो हमेशा 0 टू पाई के बिटवीन लाई करनी चाहिए। रेस्ट ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, पता है ना पाई बाय 2 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई बाय 2 पर ये इन्फिनिटी वैल्यू देता है। दैट्स वाई हम लोग पाई बाय 2 को निकाल देते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी कंडीशंस है। एक दो एग्जांपल देखो, अगर मैं इस पर एग्जांपल लूँ लाइक y इक्वल्स सेक इनवर्स 2। अब हम देखेंगे कि सेक में 2 वैल्यू किसकी आती है, 2 जगह वैल्यू आती है, बट आप कौन सी वैल्यू लोगे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाली। आप आगे पीछे वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं लोगे, क्योंकि हमारी वैल्यू 0 टू पाई के बिटवीन लाई होनी जरूरी है। 0 टू पाई ये एक बार आई, ठीक है। तो देखो जरा किसकी वैल्यू होती है, ये हाफ है ना, रेसिप्रोकल, इसका मतलब किसकी है, सेक पाई बाई 3। कभी अगर वैल्यू में आपको कन्फ्यूजन होता है तो 1/2 देखो किसकी है, कॉस में, कॉस का रेसिप्रोकल है ना, तो 1/2 कॉस में किसकी है, पाई बाई 3 की। तो इसका मतलब ये पाई बाई 3 की रही होगी। अब अगर मैं इसे कैंसिल कर दूँ तो कर सकता हूँ इसे, यहाँ से आएगा पाई बाई 3, जो कि पॉसिबल है बिकॉज लाइट टू 0 टू पाई बाई 2 एंड नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, दैट्स वाई इसका डायरेक्ट आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखना चाहो
वाई इक्वल्स टू सेक इनवर्स रूट माइनस में ले लो चलो। अच्छा ये माइनस वाला फंडा भी ना ऐसा नहीं है कि माइनस में अगर आपको कन्फ्यूजन है ना तो पॉजिटिव से भी कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की। अब देखते हैं माइनस रूट टू, अगर आप इसे सेक में ले जाओगे सॉरी कॉस में ले जाओगे तो ये -1/√2, ठीक है। और किसकी वैल्यू होती है ये 135 डिग्री मीन्स 3π/4। इसका मतलब सेक इनवर्स सेक 3π/4, फाइनल आंसर इज 3π/4, ये कैंसिल हो जाएगा और 3π/4 इसके बिटवीन लाई करता है, दैट्स वाई इसे हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कंडीशंस थी हमारा फिफ्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और फिफ्थ हमारा कौन सा है बच्चों, सेक इनवर्स एक्स, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सॉरी अब इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं, ग्राफ बता देता हूँ मैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है भाई। ये जो ग्राफ था ना ये तो सेक का था, अब इसे हटा के हम लोग बनाएंगे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। सेक इनवर्स, इसकी अगर मैं फंक्शंस को बता दूं कि अभी जो हम लोगों ने डिफाइंड किया है कहाँ से किया है, -∞ to -1 एंड 1 to ∞ से लेकर रेंज जो है जो इम्पोर्टेंट है वो 0 to π, रेस्ट ऑफ π/2। देखो जरा ध्यान से, बहुत इजीली ग्राफ बना पाओगे, हल्के से टफ होते हैं इनके ग्राफ। देखो हमें ये पता है कि रेंज तो 0 to π जाएगी, ये 0 और यहाँ पर लिख दो भाई, और बीच में आया होगा कहीं π/2 जहाँ पर ये इन्फिनिटी देगा, डॉटेड लाइन बना मीन्स यहाँ पर ग्राफ इन्फिनिटी पर जाके टच करेगा। चलो वैल्यूज़ की बात करते हैं, वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देखो ज़रा। सबसे पहले हम लोग इन तीनों पर वैल्यू देख लेते हैं बस कि भाई इन तीनों पर हमारी क्या क्या वैल्यू है, जो इन तीनों पर वैल्यूज़ होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तीनों जगह हमारी वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 0। अगर मैं ध्यान से समझ लें सेक इनवर्स 0, ये 0 पुट की ना, और 0 पर वैल्यू क्या होती है बच्चों, सिंपल सी कंडीशन, 0 पर वैल्यू देता है 1, रिवर्स हो जाता है ना, 0 डिग्री पर वैल्यू 1, चाहे इसे डिग्री लिख लो, ठीक है, पहली वैल्यू। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी जो होगी उसकी बात करते हैं π/2, π/2 पर ये देगा इन्फिनिटी, 10 to ∞। सेक इनवर्स को अगर π/2 पर देखोगे तो ये इन्फिनिटी के पास कहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर माइनस लास्ट कंडीशंस π/2 वाली की बात करेंगे अगर हम लोग, तो π/2 पर क्या देता था ये माइनस। सो समझो ज़रा ध्यान से, देखो 0 पर अगर यहाँ पर कहीं 1 होगा और यहाँ पर कहीं ले लो माइनस, तो ये 1 देगा, और उसके बाद देखो ज़रा ध्यान से 0 पर 1, और 1 से कहाँ तक चले जाएगा इन्फिनिटी, ये टच नहीं करेगा इसे, मतलब नियर बाई रहेगा बट टच नहीं करेगा, ठीक है। ये पहली इसकी कंडीशंस आ गई है बच्चों, ओके। दूसरा आता है π/2 पर, π/2 पर -1, ये π/2 पर यहाँ पर कहीं -1, ये वाली वैल्यू -1, और उसके बाद क्या होगा, डाउन होगा, डाउन होता 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 कहाँ तक जाएगा -1। तो ये दो कंडीशंस आ गई इसकी, तो ये इसका सिंपल सा ग्राफ है जो मैंने बनाया है, ठीक है भाई। तो ये कहानी है, ग्राफ रटने थोड़े से टफ होंगे अगर ये तीन वैल्यूज़ मतलब 0, π/2, पाई, या जिसमें -π आ जाता है, -π, 0 और π/2, ये तीन वैल्यू आप डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ घुमा दो। तो ये सिंपल सा इसका ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ है ये y = सेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है भाई। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं, डन है बच्चों। तो ये हमारा फिफ्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बात करते हैं लास्ट, सिक्स्थ, ठीक है। और सिक्स्थ में हमारे पास कौन सा आएगा, कॉसेक इनवर्स x। सिक्स, y = कॉसेक इनवर्स x, साइन का रेसिप्रोकल। पहले सबसे पहले हम लोग कॉसेक के बारे में जानते हैं कि कॉसेक का जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे और क्यों लेंगे। रीज़न आपको क्लियर है कि फंक्शन मस्ट बी 1, 1 और 2।
ठीक है, मीन्स हम लोगों ने यहाँ से कंडीशंस निकाली y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स को देखेंगे, ये 1 1 on 2 होना जरूरी है, तभी इसका हम लोग इन्वर्टेबल करेंगे। तो किस स्टैंडर्ड या पर्टिकुलर डोमेन को लेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। ग्राफ अगर इसका देखो तो बच्चों इसका ग्राफ ये पाई है ना, तो ऐसा कुछ ग्राफ, पीछे भी आ जाओ, माइनस पाई, थोड़ा सा आगे पीछे बन जाता है, भावनाओं को समझना। ये -1 और ये 1, ठीक है। अब देखेंगे, देखो जो वैल्यू यहाँ पर है ना वही सेम यहाँ पर है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है, बट यहाँ तक की बात करोगे अगर आप मेरे से, ये वाली और यहाँ पर ये वाली अगर बात करोगे तो देखो जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं, मीन्स इस पूरे डोमेन में, मतलब ये कौन सा है -π/2 और दिस वन इज π/2, इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो इसके आगे पीछे का ग्राफ हम लोगों ने हटा दिया। मीन्स हम लोग क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं उसकी मैंने बात की है। हम लोग -π/2 से π/2 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट बीच में एक वैल्यू उड़ानी पड़ेगी हमें, कौन सी? 0 डिग्री, बिकॉज 0 पर ये क्या देता है? इन्फिनिटी देता है। तो ये अगर मैं आप अभी इस ग्राफ को देखो, थोड़ा सा क्लियर अगर मैं कर दूँ बिल्कुल इस ग्राफ को, ये देखो, ये भी हटा दो, क्लियरली दिखेगा आपको ये कंडीशंस, ठीक है। अब देखो बस यहाँ से और यहाँ तक, और ये भी हटा दो, ये π/2 और ये इसके बिटवीन, अब ये 1 1 on 2 है, मीन्स इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, बट किस डोमेन में, वो ये होगा हमारा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शंस, डोमेन कहाँ से लिया? -π/2 से π/2, इस पर्टिकुलर डोमेन में ये 1 1 on 2 है, बट इसमें से एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, कौन सी? 0 डिग्री, बिकॉज 0 पर ये क्या बनाता है? इन्फिनिटी, ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे? अच्छा ये तो पता है ना 0 पर इन्फिनिटी क्यों बनाता है भाई, साइन 0 पर 0 होता है, तो कोसेक तो उसका रेसिप्रोकल है, तो 1/0 इज इन्फिनिटी, दैट्स वाई। और वैल्यू कहाँ से जा रही है? देखो 1 से ऊपर या -1 से नीचे, तो -∞ to -1 और 1 to इन्फिनिटी, ये इसकी कंडीशंस है। अब बात करेंगे इसके इन्वर्स, ठीक है। इसका मतलब बस ये वाले डोमेन में हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। सो अगर इसका इन्वर्स लिखना चाहते हो y = कोसेक इन्वर्स x, तो भैया इसके अकॉर्डिंग रिवर्स कर दो, क्योंकि इन्वर्स है, तो इन्वर्स में जो फंक्शन डिफाइंड होगा फ्रॉम ये वाली कंडीशंस, -∞ to -1 और 1 to ∞ to, यहाँ पर लिख रहा हूँ, टू ये वाली, ये मेन है रेंज, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा पूरा चैप्टर। क्या निकाला इसमें से हम लोगों ने? ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, रेंज होती है, बार बार बताता रहा हूँ मैं कि जब भी सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो हमेशा इस डोमेन में आना, इस रेंज में आना जरूरी है, तभी आंसर आपका करेक्ट होगा। लाइक एग्जाम्पल, अब मैं दोनों एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, शुरू के फंक्शन में मैंने दो एग्जाम्पल दिए, अब मैंने डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखो जैसे कि आपको कभी मिला कोसेक इन्वर्स, कोई भी वैल्यू आप लोग यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है, कोसेक इन्वर्स √2, तो पहले ये देखेंगे √2 कोसेक में कहाँ पर आती है। सो अगर मैं बात करूँ कोसेक की, 45 डिग्री, π/4, और देखो ये इसके बिटवीन लाई करती है, तो मैं इसे कंसीडर कर लूँगा, मैंने इससे ये उड़ा दिया और आंसर लिखा π/4। ये करेक्ट है बिकॉज दिस वन इज लाई बिटवीन -π/2 to π/2 रेस्ट ऑफ 0, ठीक है भाई, डन। अब देखो अगर कोई नेगेटिव होता तो भी, नेगेटिव के लिए वैसे एक शॉर्ट प्रॉपर्टी होगी, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, लाइक -2। अब हम देखेंगे कि -2 कहाँ होता है, -2 कहाँ होता है? -π/6 पर, ठीक है। कोसेक इन्वर्स cos -π/6, अब इससे ये उड़ा दो और आंसर आ गया हमारा -π/6, जो कि लाई करता है इस रेंज में, दैट्स व्हाई इट्स अ करेक्ट आंसर। तो ये इसकी रेंज डोमेन के बारे में था, कोसेक इन्वर्स x, हमारा आज का लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसका देखते हैं हम लोग ग्राफ, ठीक है बच्चों, और उसके बाद एक टेबल बनवा दूंगा 6 के 6 की रेंज डोमेन की, ठीक है, कि जब रिविजन करना होगा आप उस टेबल को भी देखोगे तो आप लोग के लिए इनफ होगा।
ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं। देखो जरा, ग्राफ में अगेन वही कंडीशन बच्चों, रेंज डोमेन इसकी डिफाइंड है, आपको अभी अभी मैंने बताया, -∞ to -1 एंड 1 to ∞ to -π/2 to π/2 रेस्ट ऑफ 0। तो लगा लो टिक, ये π/2, ये माइनस, यही तो रेंज है, और ये बीच में आ गया 0। इधर ये 1 से बड़ा और पीछे -1 से, ये -1 और ये 1। वैसे तो आप लोग को सबको आता है, फिर भी चलो बस देखनी है, ये 3 वैल्यू देखनी है आप लोगों को कि 3 वैल्यू कहाँ कहाँ पर आती है। सबसे पहले कॉसेक इनवर्स 0 क्या देता है यहाँ पर, इन्फिनिटी ना, क्योंकि साइन की अगर मैं बात करूँगा तो साइन इस वाले केस में हमारे पास 0 देता है, रेसिप्रोकल है तो इन्फिनिटी देगा। फिर दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं π/2, π/2 पर क्या देगा, सॉरी कंडीशंस 1 रखेंगे, 1 पर क्या देगा, π/2, ठीक है। और इसी तरह कॉसेक इनवर्स 2-3 वैल्यू में डिसाइड कर रहा हूँ, अगर मैं -1 रखूँगा तो -π/2। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लास्ट वाले में थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, वो π/2 वगैरह लिखा है, उसका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशंस देख लेते हैं, देखो जरा क्या कंडीशंस होगी, ठीक है। तो कंडीशंस हमारी यहाँ से क्या होगी, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भैया π/2 पर ये रहा, 0 पर मतलब इन्फिनिटी होगा, और -π/2 पर मतलब -1 होगा। तो ये हमारी सिंपल सी कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर π/2 और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -1, देखो π/2 पर -1 देगा, तो ये वैल्यू ये, ठीक है भाई बच्चों। तो ये इसका ग्राफ है, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस y = cosec इनवर्स x, ठीक है, डन। समझ में आ गई इतनी कंडीशंस। अब हम लोग चलते हैं आगे इस पर, नेक्स्ट कंडीशंस पर। आज के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म, एक टेबल बनवाता हूँ रेंज डोमेन की जो सब कुछ कवर कर जाएगी, ठीक है। देखो जरा, एक फाइनल टेबल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें हम लोग सभी के डोमेन और रेंज देखेंगे। डोमेन और रेंज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जरा, y = sin इनवर्स x, y = cos इनवर्स x, y = tan इनवर्स x, y = cot इनवर्स x, y = sec इनवर्स x, और y = cosec इनवर्स x। डोमेन देखो, यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू रख सकते थे, -1 to, और यहाँ पर भी सेम -1 to 10 की एनईडीए नंबर, 10 की एनईडीए नंबर। इसकी अगर बात करोगे आप लोग तो दोनों की, इन दोनों की सेम होती है, -∞ से -1 और 1 to ∞। इसकी अगर बात करोगे इस वाले की भी सेम। मेन रेंज की बात करेंगे, देखो रेंज याद होनी चाहिए बच्चों। पहले की रेंज साइन इनवर्स फिक्स रेंज -π/2 से π/2। फिर आती है कॉस इनवर्स की, कहाँ से ली थी हम लोगों ने, 0 to π, डिटेल में पढ़ाया मैंने। और 10 की जब हम लोगों ने ली थी, वो ली थी -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज π/2 और -π/2 पर ये -∞ +∞ देता है। अब बात करेंगे कोट की। कोट की जो ली थी बच्चों हम लोगों ने 0 to π, मीन्स सिंप्लीफाई करके आंसर हमेशा इस रेंज में आना जरूरी, मीन्स पहले 2 क्वाड्रेंट की रेंज वैल्यू उठाया करोगे, ठीक है। यहाँ पर 4th और फर्स्ट वाली वैल्यू देख लिया करो पहले ही, ठीक है। ये मत ऐसा नहीं कि सिंप्लीफाई करके बाद चेक कर रहे हो, पहले ही चेक कर लिया करो। यहाँ पर फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट, यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात करेंगे इसकी सेक, देखो सेक और कॉसेक की सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है, इसके बिटवीन में से
वैल्यू निकालनी पड़ेगी π/2, क्योंकि π/2 पर ये तो 0 देगा, बट ये क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। कोसेक की और साइन की मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो याद करने के लिए, कोसेक की और साइन की सेम है, बस कंडीशंस क्या है, इसके बीच में से भी एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कौन सी, 0 डिग्री, बिकॉज ये 0 पर क्या वैल्यू देता है, 0 पर ये इन्फिनिटी वैल्यू देता है। तो ये सिंपल सी टेबल है जिसमें रेंज डोमेन 6 के 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है। ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, इन्वर्स फंक्शंस को सब टाइम ऐसे लिख देता है, आर्क साइन, ठीक है, मीन्स आर्क ऑफ साइन ऐसे भी बोल सकता है, तो उसका मतलब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही है। तो ये सिंपल सी कंडीशन बच्चों लास्ट जो मैंने आपको टेबल बताई है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल कंप्लीटली आपको पढ़ा दिए हैं, सिखा दिए हैं कैसे कैसे होती है। मे भी ऐसा हो सकता है कहीं पर थोड़ा सा 2 आगे पीछे किया होगा, माइनस प्लस, ठीक है, बट होप सो बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी छोटा मोटा प्लस माइनस आगे पीछे किया होगा उसके लिए सॉरी, बट प्लीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, एक एक चीज़ क्लियर है इसमें। ठीक है, प्लीज़ इसे अच्छे से फोकस करो, पढ़ो, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं आएगी पूरा चैप्टर नहीं आएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑलमोस्ट आएगा, एक आप लोग के पास सीबीएसई में भी दिखेगा, एडवांस में भी। और ये एक ऐसा पैटर्न है जिस पर बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बनता। अगर आपको थोड़े से बेसिक्स पता है, 2-4 अभी आइडेंटिटी बताऊंगा वो बढ़िया से पता है, तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ हार्ड वर्क करो बच्चों, पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से कि आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, सो प्लीज़ डू हार्ड वर्क, अभी टाइम है। ऐसा ना होना कि अगर 5-6 महीने निकल गए ना बेटा, ये आपने ऐसे ही निकाल दी मस्ती में, फिर टाइम नहीं बचेगा। फिर तो वो टाइम आ जाएगा कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो वो टाइम ना आए। दैट्स वाई जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उन्हें बढ़िया से पढ़ते चलो, उसी के अकॉर्डिंग करते चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आपसे कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक, प्लीज़ उसे कंप्लीट देखना। ठीक है भाई बच्चों, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में।